माननीय मोदी जी किसान के संबंध में कहीं कुछ नहीं देख रहे हैं। लोगों को विभाजित करके अपनी उन्हें सिर्फ कुर्सी दिखाई देती है, उन्हें देश का किसान और मजदूर नहीं दिखाई देता। 20 और 21 के आंदोलन में जब किसान की बात रखी, उसी दिन से माननीय मोदी जी ने अपने दिल के अंदर उनकी खटक ले ली और उन्होंने हमेशा जिसने किसान और मजदूर की बात की है उसकी आवाज बंद करने का काम किया है। उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच बैठाई है। एक मिनिस्टर के बेटे ने जबरदस्ती गाड़ी से रौंद करके किसानों की हत्या की, आज उनको भी श्रद्धांजलि दी गई है। 4PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। एक बार फिर दिल्ली की सरजमी पर किसानों का जमावड़ा लगा। अब मुद्दा वही है कि किसानों का अपमान जिस तरीके से लगातार किया जा रहा है उसको कहीं नहीं होता है। किसानों से बातचीत करके आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कैसे पीएम मोदी ने किसानों से मुलाकात की और एक बार फिर से देश को संदेश दिया कि किसान समर्पित बीजेपी सरकार है। अब ऐसे में क्या बीजेपी सरकार किसानों के खिलाफ है, किसानों के हित में खड़ी है? किसानों से बात कर लेते हैं। सर, किस तरीके से आप किसानों की स्थिति देख रहे हैं? पीएम मोदी ने हाल ही में राजस्थान के किसानों से मुलाकात की, किसान भी खुश नजर आए कि हम अन्नदाता से ऊर्जादाता बन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसान जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व। देखिए, हम तो बहुत समय से देख रहे हैं माननीय मोदी जी किसान के संबंध में कहीं कुछ नहीं देख रहे हैं। वो सिर्फ अपना एक बहकावा और देश के किसान और मजदूर को एक दूसरी लाइन पे ले जा करके सिर्फ एक अपनी सत्ता के उसमें लोगों को विभाजित करके अपनी उन्हें सिर्फ कुर्सी दिखाई देती है, उन्हें देश का किसान और मजदूर नहीं दिखाई देता। ये जो आज पंचायत है, ये राष्ट्रीय स्वाभिमान जो श्रद्धांजलि के लिए स्वर्गीय सतपाल सिंह जी के लिए इकट्ठा हुई है, उन्होंने जो उनका एक हक बनता था, जिन्होंने 4 स्टेटों के वो गवर्नर रहे हैं, उनके जो राजकीय सम्मान बनता है उसकी अनदेखी की है सरकार ने। और उस अनदेखी का आज ये वक्त आया है कि उनके लिए हर जिले में श्रद्धांजलि दी जा रही है। अगर उनको अच्छी समझ होती माननीय मोदी जी को, तो उनके राजकीय सम्मान को दे करके आज इस देश की जनता को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती कि जो इतनी श्रद्धांजलियों में किसान और मजदूर अपना काम छोड़ करके जगह जगहों पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मोदी तो कहते हैं किसान हितैषी उनकी सरकार है, समर्पित है पूरी तरीके से। नहीं, किसान हितैषी सरकार, किसान हितैषी तो ये दिखता है कि जब स्वर्गीय सतपाल सिंह जी ने 20 और 21 के आंदोलन में जब किसान की बात रखी, उसी दिन से माननीय मोदी जी ने अपने दिल के अंदर उनकी खटक ले ली और उन्होंने हमेशा जिसने किसान और मजदूर की बात की है उसकी आवाज बंद करने का काम किया है। उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच बैठाई है, जैसा कि सतपाल सिंह ने के साथ हुआ है। ये पूरा देश जानता है। अभी जल्दी में जो पंजाब में पानी की एक आपदा आई है, उसमें स्पष्ट है कि सरकार का हाथ था पंजाब को नष्ट करने का, क्योंकि उस स्टेट ने उस आंदोलन में अपनी बहुत बड़ी भागीदारी निभाई थी। लेकिन नतीजा ये आया कि जब देश के किसानों ने ये देख लिया कि जो सरकार का कर्तव्य बनता था उसमें सरकार ने कोई कदम पंजाब से की जनता के लिए नहीं लिया, तो 1600 करोड़ का पैकेज क्या पैकेज दिया? 1 महीना बाद जब दिया कि जब उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, महाराष्ट्र सब ने जब ये देख लिया कि हमारे किसानों के ऊपर जो आपदा आई हुई है और अनदेखी की जा रही है, किसानों ने अपनी तरफ से मदद करने का आपको मालूम है। जय जवान जय किसान का नारा लगातार दोहराते हैं, मजबूती से बताते हैं। नहीं, वो नारा लगवाने का काम किसका है? जब एक आदमी के साथ इतना अन्याय और एक किसान बिरादरी के साथ अन्याय हो तो वो क्या नहीं कर सकता जिसके साथ इतना अन्याय है। तो और क्या सत्यपाल मलिक जिस तरीके से किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, जिस तरीके से किसानों को यही दुश्मनी निकाली गई है और उन्होंने ये भूल की है, माननीय मोदी जी ने ये भूल की है कि जो सतपाल सिंह का हक बनता था उस हक को मार करके आज आपके सामने इस मंच के माध्यम से 750 जवानों को भी कभी उन्होंने खेद व्यक्त नहीं किया था, आज उनको भी श्रद्धांजलि दी गई है। खीरी लखीमपुर में एक मिनिस्टर के बेटे ने जबरदस्ती गाड़ी से रौंद करके किसानों की हत्या की, आज उनको भी श्रद्धांजलि दी गई है। आज पुलवामा में जो एक संदिग्ध हत्या मानी जा रही है उनको भी
श्रद्धांजलि है इस मंच से दी गई है। आदिवासियों के साथ जो हुआ है उनको श्रद्धांजलि दी गई है। आज जहां जहां पूरे देश की निगाह है कि कहां कहां इस सरकार द्वारा ये एक ऐसी हत्या की गई है कि जिनकी अनदेखी की गई है और छुपाने का काम किया गया है। आज इस मंच के माध्यम से उनको न्याय मिला है और पूरे देश की जनता की तरफ से श्रद्धांजलि मिली क्या है। लगता है आप लोगों को, किसान के योगदान को पीएम मोदी मिटाना चाहते हैं? जिस तरीके से हम देख रहे हैं पंजाब में किसान बेहाल हैं, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, तमाम तरीके से ये सब जगह समस्या है। किसान की एमएसपी नहीं, किसान के फसलों के दाम नहीं। 4 वर्ष से महंगाई नहीं बढ़ी है। गन्ने के रेट 4 वर्ष से नहीं बढ़े हैं। मजदूरी और दवाई पर रेट और हर चीज बढ़ रही है। क्या 4 साल में भी गन्ने का रेट नहीं बढ़ेगा? सरकारी कर्मचारी नियम के अनुसार 6 महीने में वृद्धि होती है, उस महंगाई वृद्धि। जीएसटी कम करने की बात कह रहे ये हैं। बताइए कि किसान जाएगा कहाँ? जिसको 6 साल अनदेखी की जाए तो देश का किसान तो बर्बाद होगा। लेकिन पीएम मोदी कह रहे हैं जीएसटी कम कर रहे हैं, उत्सव का माहौल है, उत्सव मनाएगा पूरा देश। नहीं, माहौल जीएसटी कहाँ किसान को कहाँ कम हो जाए? अभी एक भी दुकानदार कोई जीएसटी पे 1 पैसा घटाने को तैयार नहीं है। किसान से वसूली बराबर कर रहा है। अपने मार्केट को देखे ना मोदी जी, अपने मार्केट को देखे। मतलब ये भी एक प्रचार कर दिया गया है कि जीएसटी और किया गया है। अभी 1 पैसे की कोई जीएसटी पे छूट नहीं है। और जो कहते हैं तो ये कहते हैं हमारा माल पिछला भरा हुआ है, इस पे तो हम जीएसटी देंगे ही नहीं। क्यों? जब पहले लागू हुई थी तो उसी रात से क्यों लेना शुरू कर दिया था? तो यहाँ सरकार की ढिलाई नहीं है, अनदेखी नहीं है, तो क्या है? ट्रम्प बार 50% टैरिफ लगा रहे हैं, फार्मा पे टैरिफ लगा दिया है। पीएम मोदी कह रहे हैं सब कुछ देश ग्राउंड पे के कुछ नहीं है, सिर्फ किसान मजदूर बर्बादी की तरफ जा रहा है। देश में त्राही मची हुई है और इससे ज्यादा क्या कहूं? विकसित भारत को जो नारा दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं 2047 वो नारा दे रहे हैं, अपनी तरफ से दे रहे हैं। वो किसान परेशान, जवान परेशान। वो उनकी कहने की बात है। जो हमें नहीं मिल रहा उसको हम बता रहे हैं। हमको झूठे आरोप नहीं लगा रहे। हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है हमें दिक्कत है अपने अधिकारों की। हमें सरकार से कोई अधिकार छीनने का काम कर रही है सरकार। अधिकार छीनने का काम कर रही है। कहाँ वोटों में, कहाँ किस जगह, कहाँ इलेक्शन में, कहाँ क्या कुछ शोर नहीं बच रहा है। सब कुछ जनता जो है समझे हुए। जो भी आवाज उठ रही है, जेल में डाला जा रहा है उनको, या पूरी तरीके आवाज उठाने की हिम्मत किसी में छोड़ी नहीं है। जो आवाज उठाने का काम करता है इस गरीब किसान और मजदूर के लिए, उसके पीछे कुछ न कुछ ऐसे बहाने लगाए जाते हैं, उसको जेल में डालने का काम किया जाता है। कौन हिम्मत जुटाएगा? तो इस तरीके की जो ये दबंगाई और जबरदस्ती। क्या मैसेज दे रहे हैं किसान यहाँ से पीएम मोदी को? ये तो मैडम आप सब सुन रहे हैं, सभी ने बताया है। देखिए, और मैं इससे ज्यादा आपको क्या कहूँ? ठीक है जी, क्या कहेंगे इस बारे में? हमारे बुजुर्गों से आप बहस कर रही हैं, आप मोदी जी से बहस ये करिए। जब वो स्कूल में पढ़ने गए थे, समझे नहीं, तो उनके गुरु की कै रुपए तनख्वाह थी और मजदूर के कै रुपए थे। और आज उस जमाने में 250 रुपए तनख्वाह थी विधायकों और एमपीओं की, और आज लाखों तो हो गई। आज वो कह रहे हैं किसानों की आय नहीं बढ़ रही, किसानों की नहीं, कोई आय नहीं बढ़ी है। 2 नए पैसे की आय नहीं बढ़नी है। देखिए, मोदी जी जब 40 रुपए के गुरु ने पढ़ाया है, मजदूर, हमारी सरकार किसान समर्पित है, किसानों की हितैषी नहीं, है। हम जो कह रहे हैं वो सुन लो, आप उन्हीं से बात कर लेना। अच्छा। हम जितनी कहेंगे, अगर एक भी झूठ निकाल दो तो ये उंगली नहीं। 11 साल में किसानों की कुछ उन्नति हुई? किसानों की कोई उन्नत नहीं, मजदूरों की कोई उन्नत नहीं। हमारी पहले बात समझ लो, बताएं। जब वो स्कूल पढ़ने जाते थे, हमसे वो ज्यादा उम्र के हैं या नहीं है ज्यादा उम्र के? अगर हमसे ज्यादा नहीं हो तो वैसे बताऊं। जब हमें 40 रुपए वाले ने पढ़ाया है तो उन्हें 400 रुपए वाले ने नहीं पढ़ाया होगा, उन्हें तो 35 रुपए वाले ने पढ़ाया होगा। तो उनसे ये मालूम करिए, उस समय मजदूर की मजदूरी 45 रुपए थी महीना की, 1.5 रुपया हम देते थे खुद। अब तो तभी तो कह रहे बढ़ गई है, किसानों का सब कुछ बढ़ता जा रहा है, किसानों को सहायता भी दी जा रही है आपकी। मेरी 4-5 बात समझ लो कि जब उनकी 40 रुपए थी, मजदूर की मजदूरी 45 रुपए थी। दूसरी चीज, गेहूं का रेट 40 रुपए क्विंटल था, समझ रहे हैं? देश भी तो तरक्की कर रहा है पीएम मोदी। नहीं, हम जो कह रहे, मोदी जी को सब चीजों को पता है या नहीं पता है? जब वो पढ़े हैं तो
तो दीजिए। आज मजदूरों की मजदूरी कुल 232 रुपए और उनके गुरु की तनख्वाह शुरुआत है 60,000 रुपए, उनकी 15%, 21%, 31%। अमीर और अमीर होता जा रहा है गरीब। नहीं, उनकी बढ़ाते चले जा रहे। किसानों में कोई महंगाई नहीं आई है। 250 ग्राम गेहूँ हम जब खा लेंगे 5 रुपए का, और हम ही 500 रुपए का मुर्गा भी खा रहे तब भी गरीब नहीं होंगे। और 1100 की मुगरिया भी उन्होंने खोल रखी हैं, वो भी पी लेंगे जब भी गरीब नहीं होंगे। तो 1605 रुपए हुए। अगर किसानों की गेहूं की रेट अगर बस 1625 रुपए अगर कर देंगे तो क्या गरीबी आ जाएगी? यहीं पर तो जब और चीजों पर पड़े हुए हैं, उनसे पूछना इस बात के बारे में। किसान उनके जिला किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा है, जब आज से 20 साल पहले मैंने खुद देखा था डीएम की मजदूरी क्या थी, नौकरी सर्विस क्या थी, हमारे गेहूं के भाव क्या थे, सोना क्या भाव था। इन पर लगातार रेट बढ़ रहे हैं। 12वां वेतन लागू हो गया, कहीं कुछ हो गया, किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। किसान की रसायन खाद है, उनके भी रेट बढ़ रहे हैं। और आए दिन डीजल पेट्रोल जो वो लगा था वो भी बढ़ा। आप घटाया, दिखावा के लिए घटाया, फिलहाल अभी कोई आया नहीं, नजर में नहीं आया कि घटे हुए, कुछ नहीं आया। तो किसानों का बुरा हाल है। वो किसानों को बुरा हाल है, किसानों का बुरा हाल है। बुरा हाल है। किसान तो कहते हैं किसान हितैषी सरकार है हमारी। हाँ, किसानों की सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। किसानों से बात कर रहे थे कि किसान कितने खुश है, कितने ना खुश है, और आपने सभी किसानों को सुना। आपकी क्या राय है साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।